तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 इंग्लिश की बात करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल की बात करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में 95% आपके यही आर्टिकल्स आने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए हम आपको बताएंगे कक्षा 12 इंग्लिश, ठीक है। तो 95% आने वाले जो आपके आर्टिकल हैं, इन्हीं आर्टिकल्स में से आएंगे। और 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, ठीक है। 5 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए जो आर्टिकल है, यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं पूरा टोटल, ठीक है। तो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं, उस आर्टिकल की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हमारे आर्टिकल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको समझाने भी वाले हैं, ठीक है। तो पहला हमारा देखिए क्या है, अगर पहले नंबर की बात करें तो क्या हमारा रीडिंग बुक्स अ प्लेजर, यानी खुशी के साथ बुक को पढ़ना, इस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। उसका दूसरा नंबर ऑनलाइन क्लासेस पर भी आपको एक आर्टिकल लिखना है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ एट स्कूल, यानी गेम्स एट स्कूल, स्कूल पर जो इम्पोर्टेंस है गेम की, उसको आपको लिखना है। राइजिंग प्राइसेस, यानी जो हमारा मूल्य है, मूल्य का बढ़ना, भी एक आपको आर्टिकल, इस पर भी आपको लिखना है, ठीक है। अगला हमारा क्या है, वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, क्या वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, यानी महिलाओं की सुरक्षा, भारत में महिलाओं की सुरक्षा कैसी है। तो इन सब पर एक हमें आर्टिकल लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। आपको अच्छी तरीके से हम समझाएंगे यहाँ पर कैसे लिखना है सारी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम वुमेन सेफ्टी इन इंडिया की बात करेंगे। हमारे भारत में जो वुमेन्स की सेफ्टी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरा आपको आर्टिकल अच्छी तरीके से देख कर जाना है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर एक एक चीज़ आपको समझना होगा और कोई भी चीज़ यहाँ पर स्किप आपको नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो हम बात करेंगे भारत में महिलाओं की सुरक्षा, किसकी, भारत में महिलाओं की सुरक्षा, किसकी, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। पूरा हिंदी आपको अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से हम क्या समझाएंगे, अभी जो 5 आपको हमने बताया उसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। पहला हमने क्या बताया, आपको क्या बताया, रीडिंग बुक्स अ प्लेजर, ठीक है, पहला नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर ऑनलाइन क्लासेस, तीसरा नंबर इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एट स्कूल, तीसरा नंबर आपका हो जाएगा। चौथा नंबर हो जाएगा राइजिंग प्राइजेस, ठीक है, चौथा नंबर आपका ये हो जाएगा। और 5वां नंबर हम आपको बताने ही जा रहे हैं, वुमेन सेफ्टी इन इंडिया। इसको डिटेल्स आपको अच्छी तरीके से बताएंगे, तो एक आपको हम बता देंगे, चारों आपको अच्छी तरीके से अपने से करना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए वुमेन इन इंडिया टुडे आर बिकमिंग द मोस्ट वुलनरेबल सेक्शन एज अ फॉर एज देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज अ कंसर्न। कहने का मतलब जो औरतों की, यानी भारत में महिलाओं की आज जो स्थिति है, बिकमिंग द मोस्ट वुलनरेबल सेक्शन फॉर एज देयर सेफ्टी, जो उनकी सुरक्षा है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। एंड सिक्योरिटी इज कंसर्न, उनकी जो सिक्योरिटी है उनको कंसर्न यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, व्हेन वी टर्न द पेजेस ऑफ अ न्यूज़पेपर, जब हम न्यूज़पेपर के पेज को पलटते हैं, कहने का मतलब व्हेन वी टर्न द पेजेस ऑफ अ न्यूज़पेपर्स, यानी जब हम न्यूज़पेपर्स के पेजेस को पलटते हैं, तो वी आर पेन्ड, वेन मुझे तब क्या होता है कि हम लोग क्या होता है, दर्द होता है। वेन जब वी कम अक्रॉस मेनी हेडलाइंस रिपोर्टिंग कॉजेस ऑफ मोलेस्टेशन, हरेसमेंट, ट्रैफिकिंग, इल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन रिमोट एरियाज etc। करने का मतलब जब हम हेडलाइन को पढ़ते हैं, कौन कौन से हेडलाइन को पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि औरतों के ऊपर हेरेसमेंट किया जा रहा है और ट्रैफिकिंग की जा रही है, उनका पीछा किया जा रहा है, सारी न्यूज़ों को यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ठीक है। जो वुमेन्स के लिए क्या है, सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, वुमेन फील अनसेफ
जो औरतें हैं वो क्या करती हैं, अपने आप को क्या करती हैं, महसूस करती हैं कि वे अनसेफ हैं एंड इनसिक्योर हैं एंड फील दैट, वे महसूस करती हैं देयर फ्रीडम, उनकी जो स्वतंत्रता है एंड लिबर्टी, जो उनकी जो लिबर्टी है एंड आर जियो पैराडाइज्ड, क्या है उनको क्या हुआ, क्या है वो एक तरीके से स्थिर हो गई हैं। ठीक है, जो उनकी स्वतंत्रता है, ठीक है, स्वतंत्रता है उनको एक तरीके से अगर कहा जाए तो क्या हो गई, स्टॉप हो गई है। क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। इट इज़ अनबियरेबल टू इमेजिन द लाइट ऑफ वुमेन plight of women who are suffers of crimes against them, यानी कि एंड यहाँ पर हो जाएगा इट इज़ अनबियरेबल टू इमेजिन, हमें कल्पना करना चाहिए द plight ऑफ वुमेन हु आर, जो सफ़र्स कर रही हैं क्राइम्स अगेंस्ट देम, जो इन सब क्राइम्स का क्या कर रही हैं, वो सामना कर रही हैं, उनको क्या करना चाहिए, हमें उनका सहारा बनना चाहिए एक तरीके से। ठीक है, चलिए। इट इज़ अ जोल्ट ऑन अ कॉन्फिडेंस ऑफ द वुमेन ऑफ सोसाइटी, क्या है, इट इज़ अ जोल्ट ऑन द कॉन्फिडेंस ऑफ वुमेन। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि इट इज़ अ जोल्ट ऑन द कॉन्फिडेंस ऑफ द वुमेन ऑफ सोसाइटी एंड ऑन अवर जुडिशियल सिस्टम, कहने का मतलब कि यहाँ समाज की, ठीक है, यह समाज की महिलाओं के विश्वास और हमारी न्याय व्यवस्था, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, इसे क्या कहते हैं, न्याय व्यवस्था कहते हैं। न्याय व्यवस्था पर क्या है, न्याय व्यवस्था पर क्या है, आघात है, क्या है, आघात है। ठीक है, अगला देखिए। वी जनरली प्ले द ब्लेम गेम फॉर एनी सच इंसिडेंट्स, कहने का मतलब कि हम आमतौर पर, यानी कि वी जनरली, हम आमतौर पर प्ले द ब्लेम गेम, ठीक है, गेम फॉर एनी सच इंसिडेंट्स एंड हेंस हैव नेवर सक्सीडेड इन द रीचिंग द रूट कॉज ऑफ दिस इशू, कहने का मतलब कि हम आम तौर पर ऐसी किसी भी घटना के लिए दोषारोपण का खेल खेलते हैं और इसलिए कभी भी इस मुद्दे का कारण तक पहुंचने में सफल नहीं हुए हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, हम आम तौर पर ऐसी किसी घटना के लिए दोषारोपण का खेल खेलते हैं, किसका, दोषारोपण का खेल खेलते हैं और इसलिए, ठीक है, कभी भी इस मुद्दे के मूल कारण तक पहुँचने में सफल नहीं हुए हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही है। अगला देखिए। an effective implementation of laws protecting women's right is the first step in this direction, कहने का मतलब an effective महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, ठीक है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन, क्या, प्रभावी कार्यान्वयन इस दिशा में पहला कदम है। क्या है, अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पर जो महिलाओं के अधिकार दिए गए हैं, पहला स्टेप तो वही होता है कि आप महिलाओं के जो पहला नियम है, यानी कि जो कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन है, इस दिशा में पहला कदम आपका होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए। द लॉ शुड बी स्ट्रेट, यानी कि कानून कड़े होने चाहिए। ठीक है, द लॉ शुड बी स्ट्रेट, कानून कड़े होने चाहिए एंड द परपेट्रेटर्स ऑफ सच क्राइम्स शुड बी सेवरली पनिश्ड, कहने का मतलब कि कड़े होने चाहिए और ऐसे अपराध करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, ऐसे अपराध करने वालों को क्या करना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, यानी पनिश्ड मिलना चाहिए। ठीक है, वी आल्सो नीड टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस अबाउट द दीज इशू ऑफ, यानी कि ऑस्ट्रेसाइज दोज हु कमिट सच क्राइम्स एंड नॉट द, आगे देखिए, वी आल्सो, ठीक है, क्या करना चाहिए, वी आल्सो, हमें इन मुद्दों के बारे में सामाजिक जागरूकता पैदा करने और ऐसे अपराध करने वाले को बहिष्कृत करने की आवश्यकता है। क्या है, बहिष्कृत करने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे देखिए। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि
यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि वी आल्सो नीड टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस, हमें इन सब मुद्दों के लिए जागरूकता पैदा करनी चाहिए। अबाउट दीज इशूज, जो है यहाँ के कारण है। द ऑस्ट्रेसाइज दोज हु कमिट सच क्राइम्स एंड नॉट द, ठीक है, नॉट द मोस्ट इफेक्टिव वुड बी टीच सेल्फ डिफेंस। हमें क्या करना चाहिए कि अधिकारियों द्वारा बेहतर निगरानी की भी आवश्यकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए मोस्ट इफेक्टिव वुड बी द टीच सेल्फ डिफेंस, यानी कि यहाँ पर अंतिम लेकिन सबसे प्रभावी होगा, क्या सबसे प्रभावी होगा? कंपल्सरी टू गर्ल्स एंड वुमेन एंड स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस एंड रेजिडेंशियल कॉलोनीज, ठीक है। यहाँ पे क्या करना चाहिए कि स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों और आवासीय कॉलोनियों में लड़कियों और महिलाओं को अनिवार्य रूप से, ठीक है, अनिवार्य रूप से only when these measures have been taken India can become, उनको क्या करना चाहिए, महिलाओं को क्या करना चाहिए, अनिवार्य रूप से आत्मरक्षा की तकनीक सिखाना चाहिए, ठीक है। only when these measures have been taken, हमें इसे कम नहीं आंकना चाहिए। इंडिया कैन बिकम अ केयर फ्री एंड इंजॉयबल प्लेस फॉर वुमेन, यानी कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, तभी इंडिया क्या होगा कि केयर फ्री होगा और इंजॉयबल प्लेस फॉर वुमेन, औरतों के लिए क्या होगा, यहाँ बहुत ही आनंद रहित स्थान होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको वुमेन सेफ्टी पर कुछ यहाँ पर आर्टिकल्स बताए गए हैं। उसके बाद देखिए जो हमने आपको बताया 5, उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लिएगा। पहला क्या है हमारा, रीडिंग्स बुक्स अ प्लेजर, ऑनलाइन क्लासेस, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्कूल, राइजिंग प्राइजेस और वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, ये तो हमने आपको बता ही रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ों को तैयार कर लेना है अच्छी तरीके से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय